नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। कांग्रेस की टिकट बंटवारे की लिस्ट जैसे ही आई उसमें एक बात तो साफ हो गई कि इस बार एक भी टिकट ना तो मुस्लिम कैंडिडेट को मिला और ना ही ब्राह्मण को दिया गया। इस बार अब ऐसा क्यों हुआ, इसका जवाब तो कांग्रेस आलाकमान ही दे सकता है, लेकिन इसको लेकर के दोनों ही वर्गों में वोटर्स की नाराजगी जरूर देखी गई है। विवाद होना भी स्वाभाविक था, क्योंकि भारत में चुनावों में कितना ही धर्मनिरपेक्षता की बातें कर ली जाए, लेकिन एक सत्य है जो शाश्वत है कि भारत में चुनाव जीतना है तो जातीय समीकरण तो साधने ही पड़ेंगे। इसके बिना चुनाव जीतना असंभव सा लगता है और यही कारण है कि हर जाति, हर समुदाय का प्रतिनिधित्व करता हुआ एक एक कैंडिडेट होता है। अब आप ही देख लीजिए कि राजसमंद उम्मीदवार सुदर्शन सिंह रावत के टिकट वापस करने और एक भी सीट पर ब्राह्मण उम्मीदवार नहीं उतारने से उठे विवाद के बाद अब कांग्रेस ने नए सिरे से एक्सरसाइज शुरू कर दी है। अब कांग्रेस भीलवाड़ा से पूर्व स्पीकर सीपी जोशी को उम्मीदवार बनाने की तैयारी कर रही है। भीलवाड़ा से मौजूदा कांग्रेस उम्मीदवार दामोदर गुजर को राजसमंद शिफ्ट करने का प्रस्ताव है। सीपी जोशी के नाम पर जल्द मुहर लगने की भी संभावना है। डॉक्टर सीपी जोशी 2009 से 2014 तक भीलवाड़ा से सांसद रह चुके हैं, इसलिए उनके नाम पर फिर से विचार किया गया है। प्रदेश में इस बार कांग्रेस के एक भी सीट पर ब्राह्मण चेहरे को टिकट नहीं देने के बाद विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस रणनीतिकारों ने डैमेज कंट्रोल की जरूरत बताते हुए यह फॉर्मूला निकाला कि पार्टी के सीनियर नेता सीपी जोशी को चुनाव लड़ने के लिए मनाया जाए। पहले सीपी जोशी चुनाव लड़ने को तैयार नहीं थे। केंद्र और राज्य के सीनियर नेताओं के कहने के बाद अब जोशी तैयार हो गए हैं। पार्टी ने भीलवाड़ा से कांग्रेस उम्मीदवार दामोदर गुजर को राजसमंद से टिकट देने का प्रस्ताव दिया है। कांग्रेस के रणनीतिकारों ने इसके पीछे तर्क दिया है कि दामोदर गुजर की उम्मीदवारी छीनकर उन्हें दूसरी जगह से टिकट अगर नहीं दिया तो गुजर वोटर्स नाराज हो सकते हैं। कोई नाराज ना हो, इसलिए शिफ्टिंग फॉर्मूले के तहत दामोदर गुजर को भीलवाड़ा की जगह अब राजसमंद से लड़ाने का प्रस्ताव है। हाय फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 में, जो है सैटेलाइट हॉस्पिटल के सामने। ये स्टोर पिछले 20 साल से आपको दे रहा है प्रीमियम क्वालिटी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 पे आपको एक ही छत के नीचे मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, होम अप्लायंसेस और किचन इक्विपमेंट। सिर्फ और सिर्फ मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स पे आपको मिलता है 5000 प्लस की खरीद पर वर्थ 3000 की स्मार्ट वॉच और 10,000 प्लस की खरीद पर वर्थ 4000 का ट्रॉली बैग बिल्कुल फ्री। तो फ्रेंड्स, मैंने तो मेरा एलईडी टीवी और फ्री ट्रॉली बैग ले लिया है। आप भी आइए और विजिट कीजिए मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 को। से गुजर वोटर्स भी नाराज नहीं होंगे। राजसमंद से पिछली बार कांग्रेस ने गुजर नेता देवकी नंदन काका को टिकट दिया था और इसी फॉर्मूले के हिसाब से दामोदर गुजर को राजसमंद शिफ्ट करने की तैयारी है। भीलवाड़ा और राजसमंद सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर जल्द फैसला होने की संभावना है। कांग्रेस कब भी इन सीटों पर नए सिरे से उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। बांसवाड़ा सीट गठबंधन में छोड़ने या उम्मीदवार उतारा जाए, इस पर भी फैसला बाकी है। इसका फैसला भी भीलवाड़ा राजसमंद के साथ ही होने की संभावना है, यानी आगामी 1-2 दिन में हो जाएगा। कांग्रेस ने इस बार एक भी सीट पर ब्राह्मण चेहरे को उम्मीदवार नहीं बनाया। इसे लेकर के ब्राह्मण संगठनों और कांग्रेस के ब्राह्मण नेताओं ने नाराजगी जताई थी। कांग्रेस के पास ब्राह्मण समाज से कई वरिष्ठ नेता हैं। कांग्रेस हाईकमान तक यह मामला पहुंचा था और कांग्रेस के रणनीतिकारों ने इस मामले में डैमेज कंट्रोल करने का फॉर्मूला सुझाया था। इसके तहत सीपी जोशी को चुनाव लड़वाने का सुझाव दिया। इसके पीछे तर्क यह था कि सीपी जोशी जैसे वरिष्ठ नेता को टिकट देने से ब्राह्मण समाज में बना नैरेटिव बदलेगा, इसे डैमेज कंट्रोल में मदद मिलेगी। दरअसल सीपी जोशी पहले चुनाव लड़ने को तैयार नहीं थे। सुदर्शन सिंह रावत के टिकट वापस करने और एक भी ब्राह्मण चेहरे को टिकट नहीं देने से गलत मैसेज जाता देख कांग्रेस ने रणनीति ही बदल ली। सीपी जोशी का नाम तो सबने सुझा दिया, लेकिन उन्हें चुनाव लड़ने के लिए मनाना भी बेहद जरूरी था और इसके लिए पूर्व सीएम अशोक गहलोत, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी उन्हें चुनाव लड़ने के लिए किसी तरह मना लिया। इसमें दिल्ली से भी कुछ वरिष्ठ नेताओं ने सीपी जोशी को मनाने का प्रयास किया। इसके बाद सीपी जोशी को टिकट देने का प्रस्ताव हाईकमान को भेजा गया है। कहना है इस पूरी जो जातीय समीकरण हर कैंडिडेट को लेकर के बिठाए जा रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिए और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए।